हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग दे और आप सभी को जल्दी से जॉब पर कर दें, क्योंकि एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी भोलेनाथ से या किसी भी गॉड से प्रे होती है, वो प्रार्थना करता है कि गॉड उसकी जल्दी से जॉब लगा दे, क्योंकि जॉब लगने से पूरी लाइफ सेट हो जाती है। तो मैं आप सभी के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जल्दी ही 2024 में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब पे हों। आइए भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करिए। भोलेनाथ के लिए बहुत बेहतरीन बात कही गई है, तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप बेहतरीन शख्सियत बन के उभरे और भारत के लिए बहुत सारी सेवा समर्पित करें। हर एक महिला को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, जितना लड़कों को है उतना लड़कियों को भी है। तो इसीलिए आप पूरे मन से एक चीज़ से पढ़ाई करिए। आज मैं एनालॉजी की सीरीज चालू कर रहा हूँ। रीजनिंग में एक टॉपिक है एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर मुझे समझ में नहीं आता। समझने के लिए आपको पहले थ्योरी समझना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आप एक दो क्वेश्चन सेट पेपर से देखते हैं और उसको सोचते हैं कि बस यही कर लें और आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए थ्योरी जानना पड़ेगा। मैं आपके लिए आज बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन भी रहेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा पहले इसको किया कैसे जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी वीक पॉइंट क्यों है इस टॉपिक में, क्लियर है? उस बात को मैं आपको गहराई से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस बेहतरीन सेशन के पेज नंबर 1 पर, जहां से मैं आपको पूरा ABCD सिखाऊंगा। कहते हैं ना, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, तभी तो आप बिल्कुल सुपरमैन, आयरन मैन, शक्तिमान बनेंगे। क्लियर है? जो सुपर आप मूवी देखते होंगे हीरो की, देखिए कह रहे नीचे महत्वपूर्ण मात्रा है और उनकी इकाई दी गई है। पेपर में क्या आता माय डियर फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाता, देखिए पहले इसमें होता क्या है, एक रेशियो होता है, एक प्रपोर्शन होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको समझा दूंगा। पहले इस बात को एकदम गहराई से समझिए। देखिए करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे ये क्लियर विजुअल होगा आपको। जैसे ये दिया शक्ति, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इसका मात्रक होता है ना हॉर्स पावर। वो क्या करता है, पेपर में ऐसे दे देता है कि शक्ति का संबंध हॉर्स पावर से है, फिर दे देगा समानुपात, ऐसे देगा। इसको बोलते हैं समानुपात। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन और इसको बोलते हैं रेशियो। तो आप विद्युत आवेश इसको हटा देगा, विद्युत आवेश के बाद इसको हटा देगा, बोलेगा कि आप बताइए इसका संबंध किससे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या होना चाहिए कि हर एक मात्रा की इकाई, जिसको यूनिट कहते हैं, वो याद होना चाहिए। चलिए आज आपको मैं सब याद करवाता हूँ, एक ही क्लियर एकदम याद करवाता हूँ। इसको बस सुनते जाइएगा, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देखिए, शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर, उष्मा का कैलोरी, प्रतिदीप्ति का लक्स, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, विद्युत शक्ति का वाट, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश कूलाम, विभवांतर वोल्ट, विद्युत धारा इसी का मात्रक होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हेक्टेयर। और ल्यूमिनेसिटी इसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला। एक बार और सुनिएगा, शक्ति का जो मात्रक होता है हॉर्स पावर, इसी को शक्ति मतलब पावर बोलते हैं। ये है उष्मा, उष्मा का होता है कैलोरी, और प्रतिदीप्ति का होता है लक्स। क्लियर है? प्रतिदीप्ति और ल्यूमिनेसिटी, इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप याद रखिएगा, प्रतिदीप्ति का लक्स, ये जो दीप्ति लड़की है वो लक्स लगा के जाती है, और इससे आपको याद रहेगा। और जो ल्यूमिनेसिटी होता है, जो सिटी होता है ना, वहां क्या जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं।
एकदम लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। उसमें क्लियर लिखा होगा ल्यूमिनेसिटी। तो याद रखिएगा सिटी में क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, न्यूटन। और विद्युत शक्ति का वाट, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, क्षेत्रफल हेक्टेयर, ल्यूमिनिसिटी, सिटी लिखा होगा समझ जाइए कैंडल जलाते हैं। विद्युत आवेश का होता है फैराडे, तापमान का डिग्री, आवृत्ति का हर्ट्ज, प्रतिरोध का ओम, समय का सेकेंड, लंबाई का मीटर या सेंटीमीटर भी होता है लेकिन एसआई मात्रक होगा तो मीटर होगा, कार्य का जूल, कोण का रेडियन, भार का किलोग्राम, दबाव का पास्कल और चुंबकीय क्षेत्र का ओरेस्टेट। ये सब क्या है, एसआई मात्रक है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं इन सब चीजों को आप एकदम गहराई से याद कर लीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्लियर है? आप देखिए अब है उपकरण और माप। उपकरण, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए उपकरण मींस क्या होता है, जैसे एमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है, और ये एमीटर जिसको मापता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो ओडीमीटर, ऑडियो इसको बोलते हैं, ऑडियोमीटर ये गति मापता है। कैलोरीमीटर उष्मा, हाइग्रो, अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। ये जब ग्रो लगे, ये र लगे ना, तो इसमें भी लगता है र लगता है, तो आर्द्रता होता है। अब जब बोले कि हाइड्रोमीटर, वो आपेक्षिक घनत्व मापता है, हाइड्रोमीटर। तो ये क्या मापता है माय डियर फ्रेंड्स, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। क्लियर है? इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन मैं थ्योरी आपके लिए लेके आया हूँ। स्क्रू गेज मोटाई, स्फेग्नोमीटर रक्तदाब, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और प्लेनोमीटर समतल सतह का क्षेत्रफल। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, और थर्मामीटर तापमान, बैरोमीटर वायुदाब और टेस्कोमीटर तनाव, स्केल लंबाई, रेन गेज वर्षा और सिस्मोग्राफ भूकंप। क्लियर है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपसे एनोलॉजी के क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि आपको थ्योरी आनी चाहिए। देखिए नीचे महत्वपूर्ण अध्ययन है और विषय दिए गए हैं। जैसे ये चीज तो आपको बायोलॉजी में एक टॉपिक होता है कि उसका पूरा का पूरा आपको बताना है कि कौन विषय है और उस विषय के अध्ययन को क्या बोलते हैं। जैसे ये है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान का, समाज का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक का, और टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का। उसके बाद एक थियोलॉजी मछली का, माइकोलॉजी कवक। क्लियर है ना? अब याद कैसे रखेंगे, ये माई का मतलब क्या है, कवक। कवक मतलब कि मान के चलिए हम कह रहे हैं कि माई कब आएगी, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो आपको याद रहेगा कि माइकोलॉजी मतलब कवक। एक होता है फाइकोलॉजी, अभी आएगा। जूलॉजी जीव जंतु, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, और नीडोलॉजी घोंसला, और कार्डियोलॉजी हृदय, नेफ्रोलॉजी गुर्दा, फाइकोलॉजी देखिए आ गया, फाइकोलॉजी शैवाल होता है, माइकोलॉजी कवक होता है। तो याद रखिएगा माई, तो आप पूछिएगा कब आएगी, ये बोलेगा फाइकोलॉजी, तो ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है फाइकोलॉजी। तो याद रखिएगा फाइल कहाँ रखी जाती है, इसको याद रखिएगा दीवाल, वाल लिखा है, तो फाइल कहाँ रखी जाती है, दीवाल में। ये पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में विषाणु वायरस का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप, फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया, सेलेनोग्राफी चंद्रमा, हर्टेपोलॉजी उभयचर, एंथ्रोलॉजी मानव, पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म, बॉटनी पौधा, एंटीमोलॉजी कीट, पैथोलॉजी रोग, हीमेटोलॉजी रक्त, एस्ट्रोलॉजी भविष्य। एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी होता है उसका, एस्ट्रोलॉजी मतलब कि आपका जो भविष्य देख के बताते हैं। क्लियर है? वो अध्ययन कहलाता है। देखिए अब क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, उनका कार्यस्थल फिक्स होता है। जैसे अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष में, ब्यूटिशियन का पार्लर में, बनिया का दुकान में, कर्मचारी ऑफिस, अभिनेता मंच, बैरा रेस्टोरेंट, इंजीनियर साइट। जो इंजीनियर लोग होते हैं ना, उनके कार्यस्थल को साइट बोलते हैं। और वकील का आप लोग जानते ही हैं कोर्ट,
अंपायर कहाँ होते हैं? मैदान के पिच में। और डॉक्टर हॉस्पिटल में, किसान खेतों में, मैकेनिक गैराज में, मजदूर फैक्ट्री, योद्धा युद्ध भूमि, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जुआरी जुआखाना, नौकर घर, शिक्षक स्कूल, कलाकार नाट्यशाला, पेंटर गैलरी, नाविक जहाज और खानसामा मतलब रसोइया घर आते हैं। अब करें उत्पादक और उनके उत्पाद। जैसे अध्यापक क्या उत्पाद, ये उत्पादक है, क्या उत्पादन करता है? अध्यापक अध्यापन करता है ना, अध्यापन मतलब पढ़ाने काम करता है। कवि कविता का, चर्मकार जूता, लेखक लेख, निर्माता फिल्म, स्वर्णकार आभूषण, खानसामा खाना, कसाई मांस, दर्जी कपड़ा, नाटककार नाटक। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आती होंगी। देखिए और आगे देखिए, बढ़ई फर्नीचर, आर्किटेक्चर डिजाइन, राजमिस्त्री घर, किसान फसल, संपादक समाचार पत्र। आप देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य और कार्य से संबंधित उपकरण के नाम। जैसे शिल्पकार है तो छेदी उसका मेन औजार होता है, मोची का सुआ, नाई का कैंची, योद्धा का तलवार, दर्जी का सुई, सैनिक का बंदूक, मालिक का खुरपी, लेखक का कलम, लोहार का हथौड़ा, अध्यापक का श्यामपट, चित्रकार का ब्रश, शल्य चिकित्सक का छोटा चाकू, लकड़हारा का कुल्हाड़ी, किसान का हल, खानसामा का खुरपी, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, बढ़ई का आरी। देखिए महत्वपूर्ण उपकरण और उनके उपयोग दिए हुए हैं। जैसे हथौड़ा का क्या उपयोग है? कील गाड़ना, फावड़ा खुदाई करना, पेच कसना, उस्तरा दाढ़ी बनाना, स्नैपर ग्रिप करना, कुल्हाड़ी काटना, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, स्पून फीड तलवार बंद करना, दूरबीन देखना, कैंची काटना, चौक लिखना, रबड़ बांधना मिटाना, ढाल बचाव, सिल्ड गार्ड, सुई सिलाई करना, छुरी काटना, लिखा स्कूप बंदूक गोली चलाना। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन सब चीजों को क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जब आप जो भी क्वेश्चन आता है ना एनालॉजी का आप नहीं कर पाते, इसके पीछे मात्र एक ही रीजन होता है कि आपको उसकी थ्योरी नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे वो कंफ्यूजन मतलब आपका वो सारा कंफ्यूजन चला जाए। क्लियर है? देखिए अब क्या है, नीचे महत्वपूर्ण खेल दिए गए हैं, उनके खेले जाने वाले स्थान दिए गए हैं। जैसे बैडमिंटन कोर्ट, व्यायामशाला, स्केटिंग रिंग स्केटिंग कहाँ की जाती है? रिंग में। रेसिंग ट्रैक पर, बॉक्सिंग रिंग में, क्रिकेट पिच, टेनिस कोर्ट, धावक स्टेडियम, हॉकी मैदान और वेटलिफ्टिंग एरिना। देख रहे हैं आप, अभी बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है। देखिए नीचे महत्वपूर्ण उत्पादन उनका कच्चा माल दिया गया है। जैसे चीनी गन्ना, किताब कागज लुगदी, धातु अयस्क, ऊन भेड़, तेल तिलहन, आमलेट अंडा, सड़क गिट्टी, मक्खन दूध, आभूषण सोना, दीवार ईट, पिनेक्स फ्लैक्स, फर्नीचर लकड़ी, कपड़ा धागा, रबड़ पेटेक्स, जूता चमड़ा, शराब अंगूर, प्रिज्म शीशा। नीचे महत्वपूर्ण वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग दिए गए। जैसे पंखा का महत्वपूर्ण भाग पंख होता, घड़ी का सुई, किताब का अध्याय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कक्षा का विद्यार्थी, हवाई जहाज का कॉकपिट, पेंसिल का लीड, कार का स्टीयरिंग, साइकिल का पैडल, घर का कमरा, गाड़ी का चक्का, वृत्त का चाप, पेन का नीब। नीचे महत्वपूर्ण जानवर वस्तु और उनके रहने का स्थान दिया गया। जैसे मछली घर में रहती, वाइन सेलर में रहता, कुरिश म्यूजियम में और चिड़िया घोंसले में रहती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारी बात समझ में आ रही होगी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए बोला है कि कार कहाँ रहता है, आप बताइए। लाइट कट गई है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। देखिए कार गैराज, जानवर चिड़ियाघर,
दवाई दवाई खाना, कपड़ा वार्डरोब, रोगी अस्पताल में होता, हवाई जहाज हैंगर, यही तो मैंने बताया था हवाई जहाज के रहने का स्थान हैंगर, कार का गैराज, याद रखिएगा, जानवर को तो जानते ही हैं, दवाई का भी जानते हैं, कपड़ा को वार्डरोब बोलते हैं, बंदूक का अस्त्रशाला, मधुमक्खी का छत्ता, अनाज का गोदाम। देखिए नीचे महत्वपूर्ण वस्तु जंतु और उनके वर्गीकरण के संबंध दिए गए, जैसे भैंस क्या है, स्तनपायी, उसको बोलते हैं ना मेमल्स, वो बच्चों को अपने दूध पिलाती है। स्टारफिश मछली, और व्हेल स्तनपायी है। कॉलम स्टेशनरी, तितली कीट, मेढक उभयचर, मानव स्तनपायी, मगरमच्छ उभयचर। उभयचर का मतलब जो पानी और स्थल दोनों पे रहते हों, क्लियर है। जलचर जिसको स्थल दोनों बोलते हैं, उसे दोनों जगह रहे उसे उभयचर बोलेंगे। शर्ट कपड़ा, चूहा रोडेंट, कप क्राकरी, सांप सरीसृप, कुर्सी फर्नीचर, ऑस्ट्रिच चिड़िया, ऑस्ट्रिच एक बहुत ऑस्ट्रिच पक्षी है, वो चिड़िया में आएगा, कुर्सी फर्नीचर में, सांप सरीसृप में, शर्ट कपड़ा प्रक्रिया शर्ट कपड़ा वाले समूह में ही आएगा। देखिए नीचे महत्वपूर्ण जानवर उनके द्वारा निकाले जाने वाले आवाज दी गई, जैसे गाय कौन सी आवाज निकालती है, रंभाती है, कुत्ता भौंकता है, सियार हुआ हुआ करता है, डक क्विक क्विक करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मेढक टरटराता है, ऊंट घुरघुराता है, घोड़ा हिनहिनाता है, शेर दहाड़ता है, भालू गुर्राता है, बंदर कटकटाना, बकरी मिमियाना, हाथी चीखाड़ना, सांप फुफकारता है, कॉक क्रो 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 करता है, चूहा क्विक क्विक, गधा रेंगता है। देखिए अब क्या दिया है, नीचे महत्वपूर्ण जंतु और उनके व्यवहार दिए गए हैं, जैसे रैबिट क्या करता है, उछलता है, उछलने काम करता है, मेमना उछलना कूदने काम करता है, खच्चर हुल्की चाल चलता है, और बाज हमला करना, चूहा बेतहासा भागना, घोड़ा गुलाटी मारना, भालू लड़खड़ाते हुए चलना, मुर्गा अकड़ कर चलना, चिड़िया उड़ना, उल्लू इधर उधर उड़ना, हाथी धीरे धीरे चलना, शेर चुपके से शिकार करना। अब स्वास्तिक देखिए, स्वास्तिक दिए गए जैसे सौभाग्य, सफेद कबूतर शांति का, काली पट्टी शोक या विद्रोह का होता, काला रंग शोक का, हरा रंग रास्ता साफ है, कमल सभ्यता और संस्कृति का, जैतून की पत्तियां शांति का, विक्टोरिया क्रॉस या शौर्य का, विक्टोरिया क्रॉस शौर्य का होता है, लाल रंग खतरा का होता है, जैतून की पत्तियां शांति, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैतून की पत्तियां ओलंपिक गेम में पहनाई जाती है क्राउन के रूप में। कमल सभ्यता और संस्कृति का है। देखिए आविष्कार है और आविष्कारक, डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल, हेलीकॉप्टर ब्रेकेट, साइकिल के मैकमिलन, थर्मामीटर फारेनहाइट, फोटोग्राफी एल डैक्वेरे, ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिशन। क्लियर है, थॉमस एल्वा एडिशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए फोटोग्राफी एल डैक्वेरे, ग्रामोफोन बोला है तो थॉमस एल्वा एडिशन, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे, टेलीविजन जे एल बेयर्ड, परमाणु बम ऑटो हॉर्न, फाउंटेन पेन वाटरमैन, जेट इंजन फ्रैंक डीजल, पनडुब्बी बुश बेन, रेडियो जे मार्कोनी, वायुयान राइट ब्रदर्स, टाइपराइट सोल्ज, पांचवीकरण लुई पास्टर, रेडियम मैडम क्यूरी, भाप इंजन जेम्स वाट, टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीफोन ग्राहम बेल। देखिए अब नीचे महत्वपूर्ण कुछ संबंध दिए गए हैं जिसको बोलते हैं मेल फीमेल, जिसको बोलते हैं ना लिंग के कारण। एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का। जैसे सन्यासी और सन्यासिनी, कुत्ता कुतिया, सम्राट सामग्री, शेर शेरनी, बैल गाय, मृग मृगी, शासक शासिका, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, मालिक मालकिन, भतीजा भतीजी, बछड़ा बछिया, चाचा चाची, हिरण हिरणी। हिरण का क्या होता है, स्त्रीलिंग हिरणी, और पुरुषलिंग हिरण, चाचा चाची। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, एकदम बेहतरीन सेशन होने वाली है आज की। देखिए
कह रहा है स्वप्न का क्या होता है, वास्तविकता। स्वप्न अगर आप देखते हैं तो कह रहे हैं वास्तविकता, जबकि ऐसा नहीं होता ना। अरे स्वप्न में झूठ की दुनिया पर आधारित होती है ना, तो आप समझ गए होंगे स्वप्न का जब वास्तविकता बोल गया है, इसी को बोलते हैं विलोम बोल गया है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। तो झूठ का अपोजिट सत्य, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पाउंड का जैसे संबंध है येन से। तो आप जानते हैं पाउंड और येन ये दोनों मुद्रा है, तो आपको बताना है पोलो। पोलो कह रहा है कि पोलो और हॉकी, पोलो और घोड़ा, कह रहा है कि सवारी छड़ी। तो पोलो का संबंध किससे होगा, पोलो का जैसे पाउंड जो होता है ना, पाउंड और ये दोनों मुद्राएं हैं, तो पोलो का संबंध किससे हो जाएगा, पोलो का संबंध हो जाएगा घोड़ा से। क्लियर है। पोलो का संबंध किससे हो जाएगा, घोड़ा से हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है काका। ये क्या, आप इसको एकदम क्लियर समझिएगा, ये बतख की आवाज काका करती है, तो हिनहिनाहट, जो हिनहिनाहट। देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये बतख की आवाज है, तो हिनहिनाहट किसकी आवाज होती है, ऑप्शन में खोजेंगे, लोमड़ी, घोड़ा, मेढक, बिल्ली, तो घोड़े की आवाज होती है। आई थिंक आपको, आप देखिए एक बात और समझ लीजिए इस वाले टॉपिक में, इसका संबंध जैसे ऐसे होता है ना, इसी को मैं बोल रहा था रेशियो, इसी को अनुपात बोलते हैं। सेम जैसे मैं ऐसे देख रहा हूं ना, काका बत्तख बोलता है, तो अब मैं देखूंगा हिनहिनाहट की आवाज कौन करता है, तो मुझे पता चलेगा घोड़ा। क्लियर है। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि बत्तख की आवाज ये है, तो आपको देखना पड़ेगा किसकी आवाज हिनहिनाहट की है। ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, पेपर में आप यही नहीं ध्यान देते और गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है सिपाही का संबंध रेजिमेंट से है। आप बहुत अच्छे जानते होंगे सिपाही का संबंध रेजिमेंट से है, तो घोड़ा का किससे संबंध है, सिपाही जो होता है ना रेजिमेंट में होता है, तो घोड़ा जो होता है अश्वरोही सेना में होता है। एक पुलिस होती है जिसके पास क्या होती है, घोड़ा होती है, उसे बोलते हैं अश्वरोही सेना। क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो आपको कंफ्यूज कर दे, उसके लिए विशेष नॉलेज की जरूरत होती है। मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है, उसमें देखिएगा। जैसे ये बोल रहा है फिलैटेलिस्ट, तो इसका अध्ययन जो होता है ना, वो टिकट का अध्ययन कहलाता है। बोल रहा है न्यूमिस्मैटिक, कह रहा है किसका अध्ययन होता है, सिक्के का, नक्शे का, जवाहरात का, नमूने का, तो हो जाएगा सिक्के का अध्ययन कहलाता है। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 करिए जरा। तो 1 मिनट मेरी कॉल आ रही है, देखूं। आगे करिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिएगा, कह रहा है ईंट का संबंध दीवार से है। क्या कह रहा है, ईंट का संबंध दीवार से है, तो सेल का संबंध किससे है। तो आप देखिए ईंट से मिल के दीवार बनती है, तो सेल से मिल के क्या बनता है, आपको ये बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। सेल से मिल के क्या बनता है, ऊतक बनता है। ये गलत है, क्लोरोफिल गलत है, अंग गलत है, और डीएनए गलत है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आ गया ये, कह रहा पश्चिम का संबंध उत्तर पूरब से है। तो आप देखिए ना, पश्चिम का संबंध उत्तर पूरब से कैसे है, ये 4 डायरेक्शन बना दीजिए, ये पश्चिम रहा, ये उत्तर पूरब रहा। तो आप देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जा रहे हैं, तो दक्षिण पूरब ये रहा दक्षिण। अब 135 डिग्री आपको जाना है, तो इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। कहाँ है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मरुद्यान जो होता है ना, मरुस्थल में होता है। तो अब हमें देखना है कि मरुद्यान से मिल के मरुस्थल बनता है। तो अब द्वीपों से मिलकर क्या बनता है, सागर। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, द्वीपों से मिलकर क्या बनेगा, सागर। अब देखिए सुरक्षित का क्या कह रहा है, निरापद होता है, मतलब समानार्थी बोल सकते हैं। सुरक्षित का निरापद होता है। तो रक्षा करना का क्या होगा, चौकसी करना। रक्षा करना का चौकसी करना।
ये पासित करना नहीं होगा, परिरक्षित करना नहीं, निश्चित करना नहीं, ये सारे ऑप्शन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, रॉन्ग है। क्लियर है। अब देखिए चिकित्सक का संबंध किससे है, उपचार करने से। तो अब चिकित्सक का मेन काम क्या है, इलाज करना। तो न्यायाधीश का मेन काम क्या है, निर्णय लेना। क्लियर है। तो न्यायाधीश का हो जाएगा निर्णय लेना। कह रहा है वास्तुकार का काम होता है भवन को बनाना। अब मूर्तिकार का काम क्या होता है, मूर्तिकार का काम होता है प्रतिमा को बनाना। ये हो जाएगा प्रतिमा, जिसको आप मूर्ति कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए बर्फ का संबंध शीतलता से है। तो ये इसका क्या होता है, गुण होता। तो पृथ्वी का क्या गुण है, 4 ऑप्शन में कह रहा भार नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण होता है, जंगल नहीं, ये नहीं। क्यों, क्योंकि यहां मैं गुण ले रहा हूं, गुण। बर्फ का जैसा गुण होता है ना, शीतलता, ठंडक प्रदान करना, वैसे ही उसका संबंध बताना आपको। एक रसता का मतलब संबंध होता है विविधता से। तो अब देखिए ये अपोजिट है, तो आपको बताना है उज्जड़पन, मतलब कि उज्जड़पन। ये समझिएगा 13 नंबर का ध्यान से, एक रसता विविधता। तो उज्जड़पन को हो जाएगा सुसंस्कृतता, मतलब कोई उज्जड़पन दिखा है, बहुत अजीब सा उसका बिहेव है, व्यवहार है, तो हम कहेंगे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एकदम संस्कृति से भरा हुआ है। घर का कमरा, घर में क्या होता, कमरा होता है। अब विश्व का पूछा जा रहा है। क्लियर है। देखते हैं। कह रहा है कि जैसे कमरा मिल मिल के क्या बनता है, घर बनता है, वैसे ही विश्व किससे मिल मिल के बनता है, राष्ट्र से मिल के बनता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहा है कैमरा का मेन जो भाग होता है ना, वो लेंस होता है। तो फ्लैश किसका मेन भाग होता है, कह रहा सुबह नहीं, रात कह रहा नहीं, प्रकाश का होता है। ये शटर गलत है। कह रहे मकान, जिस प्रकार मकान का किराया मिलता है, वैसे पूंजी का क्या मिलता है, पूंजी का ब्याज मिलता है। कह रहा निवेश गलत, देश गलत, धन गलत। क्लियर है। अब देखिए कह रहा सोमवार का संबंध शनिवार से, तो आपको देखना पड़ेगा ना, सोमवार के बाद आता मंगलवार, सोमवार के जस्ट 2 दिन पहले मतलब -2 दिन में करूंगा तो शनिवार आता। वैसे बृहस्पतिवार से मैं 2 दिन पहले करूंगा। क्लियर है ना। तो अब बृहस्पतिवार से पहले आता बुधवार, फिर मंगलवार हो जाएगा। आप आगे भी जाके देखेंगे तब भी आंसर सही आएगा, पीछे आके देखेंगे तब भी सही आएगा। कह रहा है ढांचा का संबंध मकान, तो मतलब मकान का जो बेस होता है ना, मकान का जो बेस होता है उसको ढांचा बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कह रहा है अस्थि पंजर, तो ये शरीर का होता है ना बेस, उसको बोलते हैं अस्थि पंजर। कह रहा है पसली गलत, खोपड़ी गलत। कह रहा है कि लावण्य, एकदम गलत बोल रहा है। कह रहा है सत्यजीत रे का संबंध किससे है, फिल्म से, ये डायरेक्टर थे। तो पिकासो, ये बहुत फेमस क्या है, पिकासो। कह रहा है साहित्यकार है, गलत। नाटक गलत है, कविता गलत। क्या है, चित्रकार। इसके लिए जीएस जीके सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी इस टॉपिक में क्या हो पाएंगे, आप परफेक्ट हो पाएंगे। कह रहा है कि मेन्यू का क्या होता है, भोजन। मतलब कि आप कहीं अगर होटल में जानते हैं ना, तो भोजन मेन्यू जो होता है ना, भोजन की एक लिस्ट होती है। वैसे कैटलॉग क्या होता है, मैगजीन के लिए कह रहा है नहीं, पुस्तक के लिए नहीं, मैगजीन के लिए नहीं, पुस्तक के लिए। जैसे लाइब्रेरी में आप जाएंगे ना, तो पुस्तकों की एक लिस्ट होती है जिसको कैटलॉग बोलते हैं। मैगजीन गलत दे रहा था, बाद गलत दे रहा था, रैक गलत दे रहा था। आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स बस 20 क्वेश्चन ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। सभी लोगों को फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड शिवा आपके लाइफ में बहुत जल्दी ढेर सारी खुशियां और जॉब प्रदान करें। मेरी यही भोलेनाथ से प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए कि आप सभी लोग जल्दी से जॉब पे हो जाएं।